subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ गलत हुई हूँ। मुझे इतना पता है कि मेरे मुंह से कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं जो लोगों को हर्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल टीवी एक्टर वाला, विच आई ऑलवेज से दैट आई डिडंट मीन दैट वे। मुझे बोला गया कि आप मिस इंडिया बन के क्या करते हो, तो मैंने आपने टीवी एक्टर बन के क्या किया? What you are? TV actress? क्या लेवल है उसका भाई? यही बोलना चाहूँगी कि आई अपोलोजाइज। मुझे पता है कि मैं उतनी लाइफ एक्सपीरियंस या मेच्योरनेस नहीं थी मेरे अंदर कि मिस इंडिया किसने बना दिया, मिस इंडिया रनर अप इसको किसने बनाया, इसको इसकी शक्ल लेके इसने क्या है, ये है वो है। नहीं, अगर आप देखें तो मैं मिस इंडिया फेलियर भी हूँ। आई एम फेमिना मिस इंडिया फर्स्ट रनर अप। सो हमारे वहाँ कहते हैं टॉप 3 विनर, बट मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम द मोस्ट अनसक्सेसफुल मिस इंडिया। करने के लोग मुझे बोल रहे हैं कि हमारे साथ मत बैठो ऐसा, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। एंड फिर मुझे लगा आई विश मेरी बेस्ट फ्रेंड या मेरी मम्मी होती तो शायद मैं उन्हें बोल पाती कि क्या मेरे में ही कोई कमी है। को ये मैसेज देना चाहिए मान्या? ऑब्वियसली गौतम, बिकॉज ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। Manya Singh, who was last seen on Big Boss 16 and was also the runner-up of Femina Miss India 2020, got in an exclusive conversation with India Forums and spoke her heart out on her life after Big Boss, her stint in the show, trolls, friendship and a lot more. सबसे पहले तो very basic and very important question, and which is how has life after Big Boss changed for you? Significantly क्या changes life में आए? सो बेसिकली सिग्निफिकेंटली लोग पहचानना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। मान्या कौन है, मान्या सिंह कैसी दिखती है, अभी सबको पता है। तो इट कम्स डाउन टू द लाइन जहाँ पे मेरा यूजुअल रेगुलर लाइफ तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि नहीं, मैं अभी एक रियलिटी शो से, इतने बड़े शो से बाहर आई हूँ तो मुझे एक अपना क्लास मेंटेन करना चाहिए, ऐसा कुछ वैसा नहीं है। बट आई ऑलवेज प्रेफर टू बी लाइक, मैं अंदर भी एज अ नॉर्मल लड़की गई थी, बाहर भी एज अ नॉर्मल लड़की ही आई हूँ। तो आई प्रेफर टू ट्रैवल विद ट्रेन एंड बस एंड शेयरिंग ऑटो। तो कहीं ना कहीं लोग पहचान जाते हैं, विच आई एम ग्रेटफुल फॉर एंड आई एम रियली हैप्पी। तो अब मेरा मोटो था कि नॉट एज मिस इंडिया से ज़्यादा लोग पहचाने कि मान्या सिंह कौन है। So yeah, that is how life has changed, but I think the process is still the same, that struggle is still the same, the hard work is still the same. Right. Okay. Talking about Big Boss and आपका जो Miss India का stint रहा, do you think the show has amplified जो आपकी fame थी, या has it, मतलब इसके बाद क्या और भी ज़्यादा लोग जैसे पहले पहचानते थे उससे ज़्यादा पहचानने लगे? Do you think वो amplify हुआ है process? आई थिंक सारी फेम और सारी चीज़ें ना छोटे टाइम के लिए होती है, लेकिन लोगों की मेमोरी बहुत छोटी होती है। सो इफ देयर विल बी अनदर थिंग पर्सन हु विल डू मोर देन मी, तो नाम रिप्लेस हो जाएगा। तो रिप्लेसमेंट में कभी कोई टाइम जोन नहीं होता। आई ऑलवेज हैव बीन वेरी एक्सेप्टेंस कि भाई ये फेम शॉर्ट टर्म के लिए है, सो डोंट गेट अटैच टू इट। येस, मिस इंडिया बन के भी मुझे बहुत प्यार मिला था, एंड देन बिग बॉस के आने के बाद भी बहुत प्यार मिला। तो एम्पलीफाई तो हमेशा, अगर मैं कुछ और करूँगी तो उसमें एम्पलीफाई ऐड ऑन तो होता जाएगा। बट आई नो दैट आई एम द पर्सन हु विल नेवर गेट अटैच। मैं कभी भी अपने फेम और नेम से कभी अटैच नहीं होंगी, बिकॉज आई नो कि मुझे यहाँ पे ही नहीं रुकना। एंड इफ द वन डे मुझे ऐसा लगे कि मैं सेटिस्फाई हूँ तो मैं ग्रो करना बंद कर दूँगी, तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो दैट आई विल बी amplifying as a person, but yeah, it will keep on adding whatever I'll do. ओके, जैसे कि आपने कहा कि द स्ट्रगल इज स्टिल द सेम, फेम और ये सारी चीज़ें तो हैं, बट द स्ट्रगल इज स्टिल द सेम। टेल अस अ लिटिल अबाउट द स्ट्रगल। मान्या अब भी ऑडिशंस पर जाती हैं, तो जिस तरीके से पहले चीज़ें जो प्रोसेस था, ऑफ कोर्स रिजेक्शंस होते हैं और चीज़ें होती हैं, एक्सेप्टेंस भी कहीं ना कहीं मिलता है, तो क्या अभी भी इट्स स्टिल द सेम, या अब उन चीज़ों में भी कुछ बदलाव आया है? आई डोंट थिंक सो कोई उस चीज़ में बदलाव आया है। फॉर पीपल आई एम मान्या सिंह, बट इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में द प्रोसेस इज सेम, राइट? आप ऑडिशन देते हो, फेल होते हो, ऑडिशन देते हो, फेल होते हो। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे लिए वो प्रोसेस अलग हो चुका है। मे बी मेरे लिए वो एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड वही प्रोसेस है, स्ट्रगल भी सेम ही है। आई हैव नेवर बीन अ विक्टिम ऑफ माई स्ट्रगल। मैं अब कभी भी अपने स्ट्रगल्स का विक्टिम नहीं रहती हूँ, मैं हमेशा से सर्वाइवर रही हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा स्ट्रगल ही मेरा, वो क्या बोलते हैं, एक नुआंसे है कि मेरी क्वालिटी ही मेरा स्ट्रगल है। मैं पहचानी जाती हूँ मेरे स्ट्रगल से, मैं पहचानी जाती हूँ अपनी मेहनत से। तो आई नो कि इवन मैं बहुत कुछ भी कर लूँ लाइफ में, बट फिर भी मेरी लाइफ में वो ब्लैक शेड रहेगा ना फेलियर का,
वो हमेशा रहेगा, बिकॉज व्हेन यू फेल दैट्स वेयर यू नो दैट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि मुझे प्रेफरेंसेस मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज भी लोगों को सामने से बोलती हूँ कि मैं आती हूँ इंट्रोडक्शन देने या मैं आती हूँ कास्टिंग ऑडिशन देने, क्योंकि मुझे जो चाहिए मुझे पता है कि यही एक प्रोसेस है। लोग पहचानते हैं, बात अलग है। जब मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ वो देख लेते हैं, बिकॉज कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर को बोलूँगी मान्या सिंह आई हैव डन दिस, तो वो गूगल करेंगे मान्या सिंह कौन है, तब वो मुझे पहचानेंगे। लेकिन मेरा कर्म ये है कि मैं मेहनत करूँ, तो आई थिंक ये मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, इवन मैं कलर से बाहर आई हूँ। राइट, ओके। ब्लैक शेड की आपने बात की कि ये ब्लैक शेड जो फेलियर का है वो हमेशा ऑफ कोर्स रहेगा, एंड हमेशा कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक फेलियर्स जो हमारे होते हैं वो एच हो जाते हैं। तो बिग बॉस से घर से बाहर आने के बाद भी डिड इट अफेक्ट यू इन एनी वे मान्या कि इतना जल्दी आपका एविक्शन हो गया या ऐसी सारी चीज़ें, कुछ कहीं बुरा लगा मेंटली इमोशनली, कोई किसी चीज़ ने आपको हॉन्ट किया? नहीं, अगर आप देखें तो मैं मिस इंडिया फेलियर भी हूँ। आई एम फेमिना मिस इंडिया फर्स्ट रनर। सो हमारे वहाँ कहते हैं टॉप 3 विनर, बट मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम द मोस्ट अनसक्सेसफुल मिस इंडिया, बिकॉज मेरा सपना कुछ और था, मुझे मिला कुछ और, बट आई एम हैप्पी कि जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, बट एटलीस्ट कुछ तो मिला। सो दैट्स हाउ इवन व्हेन आई वेंट इन बिग बॉस आई केम अर्ली, तो वो मेरे लिए एक सेटबैक था, कुछ ना कुछ मुझे सिखा के गया। बट एट द सेम टाइम मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे अपॉर्चुनिटी मिली, फेमिना जैसे प्लेटफॉर्म पे अपॉर्चुनिटी मिली लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए। तो रादर देन लुकिंग टुवर्ड्स फेलियर, बिकॉज ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू, मैं फेल होती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। इट्स नॉट दैट कि मुझे सक्सेस नहीं पसंद, मुझे बहुत पसंद है, बट मुझे पता है कि फेल एंड देन कभी डेस्टिनी में लिखा होगा कि आपको कुछ एक सक्सेस मिलेगी, तब वो टेस्ट अच्छा आता है। बिकॉज मेरे लिए कोई ये नहीं है कि मुझे हैमर हुआ या मैं डिप्रेस्ड हो गई मेरे फेलियर से, नहीं, इट वॉज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ये चैप्टर था मेरी बुक का। मेरी लाइफ बहुत बड़ी है और मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन ने मुझे अपलिफ्ट किया है, मेरी मम्मी। तो उन्होंने हमेशा बोला है कि लाइफ में फेलियर आएंगे, सक्सेस की क्वांटिटी कम होगी लेकिन फेलियर्स बहुत ज़्यादा होंगे, और जिस दिन आप फेल होगे उस दिन एटलीस्ट समझना कि आप ट्राई कर रहे हो। एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माई मॉम, कि मैं इतनी कमज़ोर तो नहीं हूँ कि कोई फेलियर मुझे तोड़ेगा। तो मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि मैंने खुद के बारे में जाना। मतलब अगर तक आप देखोगे तो मेरे अचीवमेंट में भी मेरी फेलियर है। So that's how I process actually. ओके, मान्या, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि जब आप बिग बॉस, आई थिंक आपका पहला एक रियलिटी और टीवी स्टंट शो मिस इंडिया के बाद पहला था, एंड बाहर आने के बाद ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इज़ अ वेरी रैकेट प्लेस, और जिस तरीके से लोग ट्रोल करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स अच्छा बोलने वाले भी लोग होते हैं, बट ट्रोल्स और ये सारी चीज़ें लेट्स जस्ट एग्री कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हर इंसान को गो थ्रू करना पड़ता है। तो जब आपने ये सारी चीज़ें देखी, ये आपके फर्स्ट ही एक्सपीरियंस के बाद रहा, क्या रिएक्शन रहा आपका, एंड हाउ डिड यू डील विद ऑल ऑफ दिस? So there is one statement जो मैंने बनाया था, faceless people do senseless comment. ओके, So that's the statement मैंने बनाया था। और सेकेंडरी मुझे एक्चुअली एक तरफ से खुशी हुई थी कि कहते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को ट्रोलिंग्स मिलती है एंड ऑल, तो ये मेरे लिए बहुत अर्ली एक्सपीरियंस हो गया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि भगवान मुझे रेडी कर रहे हैं किसी बड़े चीज़ के लिए, कि मान्या बी रेडी, अभी तो ये 1% है, अभी तो बहुत आगे ट्रोलिंग होगी, यू जस्ट हैव टू बी रेडी। बट इतना याद रखना कि यू शुड बी प्राउड। तो एट लास्ट जितने भी लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे ना कि मिस इंडिया किसने बना दिया, मिस इंडिया रनर अप इसको किसने बना, इसको इसकी शक्ल लेके इसने क्या है, ये है वो है, बट आप ये देखो कि लोग क्यों बोल रहे थे, बिकॉज आई एम दैट पर्सन। मैंने कुछ पाया अपनी लाइफ में, लोग उसको बोल रहे थे कि इसको किसने बना दिया, बट कोई ना, हाँ जो भी बोले, मैं हूँ तो मिस इंडिया ना। सो आई हैव टेकन इट इन वेरी पॉजिटिव लाइन कि मैं बहुत खुश हुई थी कि एटलीस्ट ट्रोल कर रहे हैं लोग, तो ट्रोलिंग में भी लोग जानते हैं कि मान्या सिंह कौन है। मैंने खुद की रियलिटी नहीं छोड़ी। एक माँ अपने बच्चे को जब बचाती है किसी चीज़ से, बुरी नज़र से या बुरी चीज़ों से, तो ममता किस लेवल तक जाती है, वही मेरे लिए था। मेरे क्राउन को लेके मेरी ममता मेरे क्राउन को लेके इतनी थी कि मैं लोगों के सामने बुरी बन गई, लेकिन डाउन द लाइन वो ट्रोलर्स को भी पता था कि ये लड़की ने गलत कुछ नहीं किया, ये लड़की ने अपनी
क्रेडिटेबिलिटी को लेके और अपनी अचीवमेंट्स को लेके प्रोटेक्टिव थी. तो आई थिंक वो सबको पता है कि मान्या जो थी वो है. आई नो बहुत सारे स्टेटमेंट्स और मेरा कैरेक्टर रूड बिहेव में हुआ होगा या तो फिर मैं बहुत एटीट्यूड वाली आई होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में, टच वुड, कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आए और आएंगी. आई एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड जहाँ पे लोगों को अपने आप पता चल जाए कि मान्या जो रूड और एरोगेंट दिख रही थी वो वैसी नहीं है. Right. So now when you look back, अभी इतना टाइम हो गया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते हो गए. Now when you look back, what do you think Manya went wrong, and do you think कि जो अपना सफ़र बिग बॉस का आप देखती हैं, अब उस सफ़र के बारे में आप क्या सोचती हैं? मैंने स्पेशली अपने पास्ट एपिसोड्स नहीं देखे. Okay. बिकॉज इट्स नॉट कि मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ ऐसा कुछ, बट आई एम द पर्सन हु थिंक्स अहेड ऑफ मी. कि मेरा फॉर एग्जाम्पल जब मैं फर्स्ट टाइम जब मुझे क्राउन मिला था तो द वेरी सेकेंड आई डेंट फील, और मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अपने मम्मी पापा को जाके ये बताऊँगी. मैंने ये सोचा व्हाट इज़ नेक्स्ट. जब मेरा एविक्शन हुआ, करण सर ने बोला कि मान्या, तो वही विद इन अ सेकेंड मैंने सोचा व्हाट इज़ नेक्स्ट. तो आई एम द पर्सन हु कीप्स ऑन मूविंग एंड हमेशा आगे के लिए मेहनत करती रहती है कि आगे क्या आगे क्या आगे क्या. तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ गलत हुई हूँ. मुझे इतना पता है कि मेरे मुंह से कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं जो लोगों को हर्ट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल टीवी एक्टर वाला, विच आई ऑलवेज से दैट आई डिडंट मीन दैट वे. मुझे बोला गया कि आप मिस इंडिया बन के क्या करते हो, तो मैंने आपने टीवी एक्टर बन के क्या किया, बट इन दैट वे मैं वो स्टेटमेंट बोल नहीं पाई. मेरे मुंह से कुछ और निकला, दिमाग में कुछ और चला था. इट वॉज हीट इन द मोमेंट. आई ऑलवेज से दैट आई अपोलोजाइज. आज गुरु पर्व है, लख लख बधाई आप सभी को. तो यही बोलना चाहूँगी कि आई अपोलोजाइज. मुझे पता है कि मैं उतनी लाइफ एक्सपीरियंस या मेच्योरनेस नहीं थी मेरे अंदर. कहीं ना कहीं वो नुआंसेस छूट गए मुझसे, कुछ स्ट्रिंग्स छूट गए. बट ऑनेस्टली आई फील दैट आई विश आई वुड हैव बीन मोर ऑफ माई सेल्फ. उस शो में मैं मान्या को काश थोड़ा और रुकती तो मैं लोगों को बता पाती कि मान्या कौन है. मान्या कहाँ से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, और एक्चुअली मान्या सिंह सारी लड़कियां उससे रिलेट कर पाती हैं क्योंकि वो वही लड़कियां मान्या थी. और जो कहते हैं ना, मैं आप हो, आप मैं हूँ, और हम दोनों मिला के हम हैं. और दैट्स हाउ आई वेंट इन बिग बॉस. ओके तो एग्जैक्टली मान्या जानना चाहिए कौन है मान्या, मतलब कैसी हैं, और क्या अगर आप होती हैं और अभी अगर आप घर में होती तो व्हाट वाज दैट वन एस्पेक्ट ऑफ यू जो हमें या ऑडियंस को देखने को मिलता, जो आप एस्पेक्ट बोल रही हैं कि आप बताना चाहती थी, तो व्हाट इज़ दैट वन एस्पेक्ट? कहीं ना कहीं लगा, मैं हमेशा से उस शो में जब गई तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, प्यार से कर लेते हैं. और मैं हमेशा प्यार से ही कोई चीज़ निपटा देती हूँ. पहले आप वाला नेचर है मेरा. बट एज ए इंडिविजुअल मैं बहुत ओपिनियनेटिव हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ. बिकॉज मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कहानी सुनाई कि मैं लोगों को बैठ के बोलूँ कि मैंने अपने घर में ये कहानी सुनी है. नहीं, मान्या ने खुद को अपब्रिंगिंग दी है और मान्या यहाँ तक खुद को संस्कार दे के आई हूँ मैं. तो मुझे पता है कि आई हैव रेज्ड बाय अ स्ट्रांग विमेन. तो मेरा जो ओपिनियन रहता है ना वो बहुत स्ट्रांग रहता है. आई एम अ वॉरियर एंड आई एम अ सर्वाइवर. तो ये आई विश मैं उन लोगों को दिखा पाती कि मैं ज़मीन से आई हूँ और ज़मीन पे ही पैर हमेशा रहते हैं. मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, मैं इनसिक्योर हूँ. चीज़ें शायद आप सीख के आई हूँ मैं कि इनसिक्योरिटीज़ को कैसे आप बचाते हो. लेकिन आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ओपन कि अगर मैं इनसिक्योर हूँ तो मैं इनसिक्योर हूँ. एक्सेप्टेंस, ऑनेस्टी और वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना कि मैं लड़कियों के साथ यहाँ पे सिर्फ एज ए इंडिविजुअल मान्या वहाँ नहीं गई थी. पूरे देश की लड़कियाँ मेरे साथ गई थी अंदर. बट आई थिंक समवेयर मुझे लगा कि मैंने डिसअपॉइंट कर लिया क्योंकि मैं लोगों को नहीं दिखा पाई कि मान्या कितनी स्ट्रांग है और मान्या का ओपिनियन कितना स्ट्रांग है. सो आई विश इन फ्यूचर मैं उनको दिखा पाऊँ. राइट. ओके, मैंने एक चीज़ जानना चाहूँगी, एक जो डिवीज़न घर के अंदर एंड ऑफकोर्स बाहर भी बहुत एविडेंट है, क्या आपने ये चीज़ महसूस की कि घर के अंदर एक डिवीज़न है टीवी एक्टर्स और ये सारी चीज़ें, एंड डिड यू फील एक्सक्लूडेड? एंड सेकंड थिंग, वन मोर थिंग इज़ दैट डू यू फील कि आपके कंधे पर रख कर लोगों ने बंदूक चलाने की कोशिश की और अपने मुद्दे क्रिएट करने की कोशिश की? स्टार्टिंग में आई फेल्ट एक्सक्लूडेड बहुत ज़्यादा ही, जहाँ पे मुझे लेफ्ट आउट फील होता था.
सो मैं ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बन सकती ऑनेस्टली। इवन मेरे कॉलेज डेज में भी मैं कभी इस ग्रुप का हिस्सा बन ही नहीं पाती थी। मैं सबसे बात करती थी लेकिन फिर मैं अपने आप से मतलब रखती थी, मुझसे ग्रुप नहीं होता है। तो लोग कहते थे 5 मिनट बाद आना, 10 मिनट बाद आना, 15 मिनट बाद आना। तो फिर ये मेरे साथ 7-8 बार कांस्टेंट वे में हो गया था कहीं ना कहीं। फिर मुझे खुद पे वो क्वेश्चन मार्क हो गया, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्या मैं ही कुछ ऐसा गलत कर रही हूँ तो लोग मुझे बोल रहे हैं कि हमारे साथ मत बैठो ऐसा। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। एंड फिर मुझे लगा आई विश मेरी बेस्ट फ्रेंड या मेरी मम्मी होती तो शायद मैं उन्हें बोल पाती कि क्या मेरे में ही कोई कमी है, क्योंकि हम खुद को फिर नेगेटिव टॉक करके नीचे गिराते रहते हैं ना कि क्यों लोग ऐसा बार बार बोल रहे हैं कि हमारे साथ मत बैठो, एम आई नॉट केपेबल इनफ टू शेयर द रूम विद देम और सिट विद देम। तो लेफ्ट आउट फील होता था। बट देन एट द एंड मैंने खुद को ही समझाया कि तू यहाँ क्यों आई है, तू अकेले आई है ना, तो अपने आप को पकड़ के रखना। क्यों ही चाहिए किसी का साथ, क्यों ही जाना है किसी के साथ बैठने, क्यों ही बात करना, अगर नहीं लोग बात करें कोई बात नहीं। सो बट धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो गई, मैं लोगों से बात करने लगी। एंड यूजुअली जब मुझसे कोई नहीं भी बात कर तो भी मैं जाके पूछती थी आई यू ओके, आई यू फाइन, लाइक मैं ऐसे बात करती रहती थी सबसे। इट वॉज वेरी नॉर्मल फॉर मी। आई थिंक वो 3rd वीक में दिखा होगा, 2nd वीक तो आई वॉज कम्प्लीटली गायब बिकॉज 2nd वीक में आई फेल्ट लेफ्ट आउट एंड देन मैंने खुद को ऐसे स्क्वीज करके पीछे कर लिया था कि यार कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या हो गया। तो ये वाली आई थी, तब मुझे लगा था कि मैं नहीं दिख रही हूँ। मुझे पता था कि मैं नहीं दिख रही हूँ दैट वॉज द वन थिंग। सेकेंडली आपने जब मुझे व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन कि आपने कंधे पर रखे किसी या आई मीन द फर्स्ट फाइट जब हुई थी झगड़े घर में, तो सब लोगों ने मेरे कंधे पे बंदूक रख के बोला था। इवन वन पर्सन टोल्ड अस, दोज पीपल वर लाइक कि मान्या स्टैंड नहीं ले रही, स्टैंड नहीं ले रही। मेरा स्टैंड लेने का तरीका अलग था उस टाइम पे कि मैं बहुत सॉफ्टली बातों को निपटा देती थी। अगर मेरी किसी से झगड़ा होता तो मैं उनसे उनके वे में, उन्होंने जिस तरह मुझसे बात की उस तरह मैंने भी बात कर ली थी। स्टार्टिंग में इट वॉज वेरी सॉफ्ट बट लोगों ने जानबूझकर माने को स्टैंड लेने नहीं आता, स्टैंड लेने नहीं आता, तो उन्होंने मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश की और फिर वो पर्सनल मुद्दा उनका वो लाते थे। तो बट देन आई थिंक शेखर सर का जब एपिसोड हुआ था तो उस टाइम पे भी वो लोग बार बार बोल रहे थे मान्या के लिए हम स्टैंड ले रहे थे, मान्या के लिए हम स्टैंड ले रहे थे, वेर आई डेंट लाइक। तो मैंने क्लियरली बोला था कि सर आई हैव कम हियर अलोन, मैं यहाँ अकेले आई हूँ, इंडिविजुअल चॉइस है मेरी, मैं किसी से पूछ के नहीं आई हूँ। तो मुझे पता है कि मुझे अपना स्टैंड कैसे लेना है, मुझे नहीं चाहिए कि कोई मेरे लिए बोले। मुझे जब लगेगा कि मुझे मुद्दा उठा के ये मुद्दा मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मुझे इससे बात करनी है, तो मे भी मैं झगड़ा ना करके सॉफ्ट वॉल्यूम में उनसे बात करके निपटा लूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही कुछ हुआ था जब मेरी और अर्चना की बात झगड़ा हो रही थी, तो वहाँ पे कुछ लोग बीच में आए थे। तब मैंने क्लियरली उनको बोला था कि प्लीज़ डोंट मेक दिस अ ड्रामा। आई थिंक ये बात हम नॉर्मली ऐसे बात करके सुलझा सकते हैं रादर देन यू नो क्रिएटिंग अ लाइक मैं उसका तेरा उसका ऐसा। तो मैं झगड़ा मोस्टली अवॉइड ही करती थी फर्स्ट वीक में, बट मेरा ओपिनियन अलग ही रहा है। तो मैंने हमेशा बोला है कि मेरे कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइए आप लोग। आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, आई नो हाउ टू टेक माई स्टैंड। आई थिंक मेरा तरीका आप लोग से अलग है शायद, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंसेस वहाँ पे भी हुए थे। राइट ओके। घर में एक चीज़ और, क्योंकि फर्स्ट हैंड आपने विटनेस किया, अगेन आई आस्क दिस, कौन 3 लव स्टोरीज देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू यू, विच इज़ जेन्युइन और कैन बी जेन्युइन ahead in the future and which is absolutely fake and for the camera? आई थिंक मेरे लिए प्यार का डेफिनेशन अलग है, मोहब्बत की डेफिनेशन अलग है। शायद बाकी लोगों के लिए भी मोहब्बत का डेफिनेशन अलग हो, इंडिविजुअल के अपने अपने डेफिनेशंस होते हैं। मेरे लिए जब मुझे ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ तो मैंने क्लियरली बोला था घर में जाते ही कि अगर मुझे नेचुरली किसी के लिए फीलिंग्स आएंगी तो मैं क्लियरली बोल दूंगी कि मैं ऐसी बंदी कि मैं अपने घुटने पे जाके बोल सकती हूँ दैट आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। अगर मुझे फीलिंग्स आई तो मैं सारे लाइंस क्रॉस कर दूंगी, मैं फेक नहीं कर पाऊंगी। तो अगर मैं अभी ऐसे जज करूँ तो मैं कोई नहीं होती मैं किसी के रिलेशनशिप पे कमेंट करूँ या किसी के इमोशंस पे, ना ही मैं अंदर हूँ। एज ए व्यूअर ये चीज़ें अलग होती हैं, एज ए इंसाइडर चीज़ें अलग होती हैं। तो आई थिंक ये मैं हमेशा बोलूँगी कि आने वाले फ्यूचर में अपने आप पता चल जाएगा। आई थिंक लोग दर्शक भी इतने स्मार्ट इनफ हैं कि उनको पता होगा कि प्यार क्या होता है और अट्रैक्शन क्या होता है और जस्ट फॉर अ कैमरा क्या होता है।
लोग अपने आप ही देख लेंगे। मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी के, अगर वो कल को फेक भी हुआ या रियल भी हुआ, तो मैं नहीं चाहती कि मुझे अपनी लाइफ में एक रिग्रेट हो कि आई डिडंट टेल दैट वो जेन्युइन था, मुझे क्यों नहीं दिखा। तो मुझे वो नहीं करना। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक कि आई थिंक आने वाले फ्यूचर में अपने आप पता चला है कौन फेक है, कौन फ्यूचर रियल है और कौन कैमरे के लिए। सो आई विश देम लव फॉर देयर लव। दिल से रहना अगर प्यार करते हो एक दूसरे के साथ तो। ओके, एक चीज़ और जानना चाहूँगी मान्या, जैसे कि आपने बताया आपने एपिसोड्स नहीं देखे अपने आने के बाद, क्या रीज़न रहा कि आपने अभी तक अपने भी एपिसोड्स नहीं देखे? शो तो खैर आपने बताया कि आप फॉलो नहीं कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ वर्क एंड बिकॉज यू बिन बिजी, बट क्या रीज़न रहा कि आपने अपने एपिसोड्स अब तक नहीं देखे? देखिए, मैं सुबह 8-9 बजे तक घर के बाहर हो जाती हूँ। मेरे इधर उधर भागना दौड़ना रहता है। एंड एज आई सेड कि मैं मतलब अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में बिलीव करती हूँ कि आगे क्या करना है, मुझे आगे कहाँ फोकस करना है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं मतलब मुझे जेन्युइनली टाइम नहीं मिलता कि मैं वूट वगैरह पे जाके देखूं, क्योंकि ट्रैवल करना, इधर उधर भागना फिरना, तो उसमें मेरी आदत हवा सब टाइट हो जाती है। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है खुद के एपिसोड्स देखने के लिए। बट एज अ मोमेंट अगर मुझे जब कभी भी फुर्सत मिलेगी, मैं बाकायदा बैठ के अपना एपिसोड देखूंगी और ज़रूर जानना चाहूँ, बिकॉज समवेयर आई हैव अ ट्रस्ट मेकर्स पे भी कि उन्होंने कैसे भी दिखाया होगा वो उन पे है। मेकर्स पे आई विल नेवर क्वेश्चन कि ऐसा क्यों दिखाया, वैसा क्यों दिखाया। सिचुएशन जो हुआ है अंदर वही दिखाया होगा उन्होंने, और जो हुआ है वो तो मुझे पता ही है। तो आई विल नेवर से कि नहीं ये गलत दिखाया, सही दिखाया। तो मुझे इतना भरोसा है कि जो हुआ है वही दिखाया होगा, एंड आई ऑलवेज एक्सेप्ट दैट। तो जब भी फुर्सत मिली मैं एक बार देखूंगी और डेफिनेटली आके बोलूंगी। राइट, ओके। आपके हिसाब से अब बाहर आने के बाद में हु डू यू थिंक एक अगर फ्रेंड आप चेरिश करेंगी शो के अंदर, अगर कोई जेन्युइन फ्रेंड मिला आपको, कौन रहा वो? जेन्युइन फ्रेंड तो मेरे मोस्टली एमसी रहे हैं, गोरी जी रही हैं, अब्दू रहे हैं, शिव रहे हैं, साजिद सर रहे हैं, निमृत भी रही हैं। सो ये जेन्युइन फ्रेंड्स मैं बना पाई हूँ। अब प्रियंका के साथ भी मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। लाइक बाद में हमारा झगड़ा हुआ था, बट एज अ फ्रेंड हम हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं एक दूसरे के साथ। मैंने अपने सीक्रेट्स उनके साथ शेयर किए, अंदर वाले सीक्रेट्स उन्होंने अपने सीक्रेट्स मेरे साथ शेयर किए। तो आई थिंक जब सब बाहर आ जाएंगे उसके बाद चेरिश करेंगे कि कौन टच में रहना चाहता है कौन नहीं, क्योंकि मेरी जर्नी अलग है, उनकी जर्नी अलग है। अगर हम किस रास्ते में कहीं टकरा गए तो ठीक है, मिल लेंगे, वरना आई डोंट थिंक सो कि अगर उनको नहीं रहना है तो मैं ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती। बट आई ऑलवेज बी ओपन कि जिनको मेरे साथ रहना है आई डेफिनेटली गो एंड मीट एंड ग्रीट कर पाऊंगी। बट ऑनेस्टली आई एम नॉट दैट पर्सन कि चलो क्लब जाते हैं या चलो कॉफ़ी पे चलते हैं, वो सब मुझसे नहीं होगा। बट डेफिनेटली अगर कभी हाय हेलो हुआ तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी उन लोगों से। ओके, आप ही के साथ मतलब जो घर का फर्स्ट झगड़ा था, आई रिमेम्बर, वो आप ही का, मतलब ये जो वो कैप्टनसी वाला हुआ था काम ड्यूटी को लेकर, निमृत और प्रियंका का उसमें काफ़ी बड़ा झगड़ा हो गया एंड उस दिन के बाद से देव बिकम लाइक राइवल्स। क्या लगता है आपको, कौन सही है और कौन गलत है? अगर मैंने हमेशा बोला था उस टाइम पे भी कि मेरे पे चीज़ें थोपी गई थी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट जाके मैंने कर दिया था। बट कहीं ना कहीं वो गलत वे में पोर्ट्रे हो गया था कि हम मान्या को दबा सकते हैं। बट एज अ ह्यूमन जेस्चर कि भाई आप किसी के सामने हाथ जोड़ो ना करें, तो वो गलत मैसेज जाता है कि आप इतने भी क्या बोलते हैं, दिल आपका कठोर हो गया है क्या। बट देन आई वेंट एंड आई डिड माई, इट वॉज नॉट माई जॉब, फिर भी मैंने कर दिया। बट आई डोंट वांट टू से कि कौन गलत था कौन सही था, क्योंकि मैंने अपनी जो मुद्दा था वो मैंने लड़ झगड़ के सुलटा दिया था। बट देन प्रियंका केम, देन थिंग्स हैव स्टार्टेड लाइक दैट कि झगड़ा कहीं और चला गया, वो मेरा झगड़ा पर्सनल किसी और का हो गया। सो समझ रहे हो आप। तो मुझे नहीं कमेंट करना है कि नहीं आप ये गलत थी या वो सही थी। मेरे लिए एक मोमेंट पे निमृत भी सही थी और एक मोमेंट पे प्रियंका भी सही थी और एक मोमेंट पे प्रियंका भी गलत थी और एक मोमेंट पे निमृत भी गलत थी। So it's like this. जानना चाहूँगी आपसे, if given a chance, will you ever want to go back to Big Boss and start a new one? Definitely, will be an honor. और मेरी लाइफ का ये एक्चुअली कहते हैं ना, लाइफ आपको अगर दूसरा चांस दे वैसा वाला होगा। बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की थी कि जो रिस्पेक्ट मैंने कमाई थी
वो कहीं ना कहीं मैंने खुद के हाथों से गला दबा दिया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई मुझसे। तो सुधारना और इस बार खुद के लिए लड़ना चाहती हूँ मैं। मान्या सिंह को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ कि मान्या सिंह को शायद आपने नहीं देखा, कौन है मान्या सिंह। तो इस बार डंके की चोट पे खुद के लिए लड़ूंगी और जो मेरे हैं उनके लिए स्टैंड लूँगी। और जो मुझे लगता है कि मेरे आने के बाद छिप गए हैं उनको ज़रूर जाके ये नॉक दूँगी कि प्लीज़ अगर आप अकेले यहाँ आए हो तो खुद के लिए लड़ो, ना ही किसी प्यार मोहब्बत में अंधे मत हो जाओ। लाइफ अभी बहुत बड़ी है, शायद आप 3 महीने बाद वो प्यार कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जो बिग बॉस ने आपको दी है वो आप कहीं ना कहीं लूज ऑन कर रहे हो। सो को ये मैसेज देना चाहेंगे मान्या? ऑब्वियसली गौतम, बिकॉज ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो मेरे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में उनको देखा था कि वो कितने स्ट्रांग हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि वो आगे बहुत आगे जाएंगे। तो वो थे मेरे स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में, जहाँ उन्होंने बोला था डोंट लूज ऑन योर सेल्फ, अपने आप को मत भूलो। तो वही चीज़ मैं उनको रिमाइंड करना चाहूँगी कि गौतम, डोंट लूज ऑन टू योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सृजिता के साथ एक आपका जो टिफ था घर में देखने को मिला था, एंड वो ऑफ कोर्स लाइक यू ऑल्सो टोल्ड कि काफ़ी एस्केलेट हुआ। तो मैं एक चीज़ माने आपसे जानना चाहूँगी कि बाहर जब मैंने, आई थिंक आई टोल्ड दिस टू यू ऑल्सो, कि बाहर जब मैंने सृजिता से बात की, शी इज़ लाइक कम्प्लीटली पास्ट इट, एंड वो उन्होंने कहा कि यू नो कि वो आपका एक बड़ापन भी था कि आपने बाद में उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया, एंड उसके बाद आप दोनों वर ऑन वेरी गुड टर्म्स। तो बाहर आने के बाद सृजिता से इस बारे में कोई बातचीत हुई या? आई थिंक जनरली हम दोनों, ना ही मैंने उनको कभी पर्सनली मिली थी और ना ही मैंने हमेशा उनको उत्तरायण में देखा था। सो इट्स लाइक आई थिंक बाहर आने के बाद हम नहीं मिले फॉर श्योर, क्योंकि मैं वही बोल रही थी, हम दोनों की जर्नी बिल्कुल अलग है। बट अगर लाइफ में हमने एक दूसरे का रास्ता ऐसे क्रॉस किया तो मैं रुकूंगी वहाँ पे, उन्हें गले भी लगाऊंगी, उनसे मिलूंगी भी, बात भी करूंगी। बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ मुझे कोल्ड वॉर वगैरह है नहीं, क्योंकि मुझे भी पता था कि वो हीट इन द मोमेंट था, झगड़ा था। क्योंकि उसके बाद हम इतने अच्छे दोस्त बन गए शो में कि जब वो गई तो सबसे ज़्यादा मैं ही रो रही थी। इमेजिन कि मेरा सबसे पहला झगड़ा उनके साथ था, लेकिन उनके जाने के बाद सबसे ज़्यादा मैं ही रो रही थी। सो इट्स काइंड ऑफ, इट वॉज जस्ट अ शो, और इन द मोमेंट वाली चीज़ें होती हैं जो सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाती है कि आप बहुत बड़ा झगड़ा कर लेते हो। बट सॉरी बोलने से आप छोटे बड़े नहीं हो जाते। तो मैंने सॉरी बोला, उनको भी बोला, और इवन अंदर ही मैंने सॉरी उनको बोल दिया था। इवन बाहर आने के बाद जो उनके झगड़े में मेरे स्टेटमेंट पास हुआ था, मेरे मुंह से जो निकला था, उसके लिए भी मैंने सॉरी बोला था। सो इट्स ऑलवेज लाइक वेरी म्यूचुअल यार। अभी हम एडल्ट इनफ हैं कि हम चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़े लाइफ में। एब्सोल्युटली। सो मान्या सिंह एज एन एक्टर किस तरीके के प्रोजेक्ट्स में आगे नज़र आ सकती हैं और आना चाहती हैं? व्हाट विल बी ऑन द कार्ड्स फॉर यू? एज अ एक्टर मैं चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट नहीं रख सकती बट जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी डेफिनेटली मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत अभी फ्रेश हूँ एज एंटरटेनमेंट। बट मैंने खुद को बहुत ट्रेन किया है एज एक्टर, बिकॉज अंदर आने से पहले मैंने वो जैकेट पहन लिया कि मान्या एटलीस्ट शुड नो कि एक्टिंग कैसे क्या होता है। क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से आती हूँ जिनको एक्टर का ए भी नहीं पता। सो दे आर लाइक नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग कि क्या होता है, कुछ नहीं। दे आर लाइक क्लूलेस। तो मेरे लिए ये था कि मैं एटलीस्ट प्रिपेयर रहूँ कि कल को ऑडिशन रहे तो मैं एक कैरेक्टर में घुस के उससे जस्टिफाई कर पाऊँ। क्योंकि आपको आपके कैरेक्टर के साथ एम्पैथी होना चाहिए, सिंपैथी नहीं। तो वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से अपने आप में घुसा लिया है अंदर दिमाग में, अपने दिलो जान में। तो मैं चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट तो कभी नहीं रखूँगी। जब भी मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, चाहे वो मुझे छोटा से छोटा, इवन अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है एज अ जूनियर आर्टिस्ट काम करने के लिए, आई विल गो एंड वर्क, दिस इज माई जॉब। और मेरे लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होगा। ओके, प्राउड से एक चीज़ और जानना चाहूँगी मान्या, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा घर से बाहर आने के बाद? एक बार तो आपने उनको ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्राउड करवाया ही था, सो इस बार जब आप घर से बाहर आई, व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? क्या कहा उन्होंने आपको? मतलब मेरे पेरेंट्स काफ़ी न्यूट्रल थे क्योंकि उन्होंने जितना पॉजिटिव देखा उतना नेगेटिव देख लिया था। तो उनके लिए काफ़ी, मतलब दे वर वेरी न्यूट्रल कि ठीक है कोई बात नहीं। किसी चीज़ में फटकार पर जैसे डांट वाट मम्मी पापा ने? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब मुझे भी नहीं ऐसा लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया कि जहाँ पे मेरे माँ बाप मुझे बोले कि क्या कर लिया तूने, हमारे नाक कटा ली। बिकॉज आई कम फ्रॉम यूपी,
Okay. और नॉर्थ इंडिया में लोग ना लड़कियों पे ऐसे कीचड़ उछाल देते हैं, पता भी नहीं चलता, एंड फिर वो कीचड़ साफ करते रहते आपको पूरी जिंदगी निकल जाएगी। रिश्तेदार, बाकी सब लोग, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मुझे ये पता था कि मैंने ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स को मुंडी सिर झुका के आगे चलना पड़े, तो वो चीज़ तो नहीं हुई। एंड डेफिनेटली मैं वही बोल रही ना कि आज भी मैं खुद को फेस कर पाती हूँ इसी चीज़ से कि मैंने अपने माँ बाप का सर नीचे नहीं किया। वो भले कितने भी नेगेटिव मेरी ट्रोलिंग हुई, आज भी वो सोसाइटी में सर ऊंचा करके ही चलते हैं क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। ऐसा नहीं कि मान्या सिंह के मम्मी पापा, उनके नाम से मैं जानी जाती हूँ। Okay. Lastly, अपने fans को क्या मैसेज देना चाहिए मान्या? वेल, थैंक यू सो मच। आपका प्यार और आपका सपोर्ट मेरे लिए हमेशा रहा है, बट आई थिंक कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी ये नहीं बोलेगा, बट मैं यही बोलना चाहूँगी, फोकस ऑन योर लाइफ। अगर आप अपने भविष्य में कुछ करेंगे, टेक मी एज अ दैट यू गाइज एडमायर मी और आप मेरे से इंस्पायर होते हो, बट ऐसा ना हो जाए कि आपकी पूरी लाइफ एक सेलिब्रिटी के अराउंड ही रिवॉल्व रहे। आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने फ्यूचर पे ध्यान दें, क्योंकि अगर कल को आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा, सिक्योर रहेगा, तो आप मेरे जैसे 1000 मान्या का हाथ पकड़ के ऊपर ला सकते हैं और उनको ऐसा बना सकते हैं कि वो 1000 और को इंस्पायर करें। तो मेरे फैंस को यही मैसेज रहेगा कि आई लव यू गाइज, नॉट एज अ फैन बट एज अ फैमिली, और एक बड़ी सिस्टर फ्रेंड के नाते मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अपनी लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक सो कोई और ऐसा बोलेगा, बट आई एम बीइंग वेरी सेल्फलेस इन दिस सिचुएशन, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। तो आप मुझे अपने टाइम का 5% दें, बट 95% आप अपनी लाइफ में दें। Thank you so much, Manya. Thank you so much for having me here. Well, if you like this video, do not forget to subscribe to our channel, India Forums.